मुझे दुनिया में चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है अल्लाह ताला। इस तरह जज्बाती होकर फैसले नहीं लिए जाते। तुम्हें घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। काश मैंने तुम्हारी और अम्मी की बात ना मानी होती। तुम्हें जो इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती। कीमत तो अब भी अदा करनी पड़ रही है मुझे। क्या ज़रूरत इन कामों की, ये गमले लगाना, सफाई करना, कॉफ़ी बनाना। पर अगर तुम ये समझ रही हो कि इस तरह मेरे दिल में तुम्हारे लिए गुंजाइश बनेगी तो ये तुम्हारी भूल है। सुल्तान भाई, वो उन्होंने गार्ड भी रख लिया है, उसके पास राइफल भी होती है। मैंने तो कभी पिस्तौल भी नहीं देखी। पता नहीं कैसे होगा काम, मुश्किल लग रहा है। देखो बेबी, काम तो तुम्हें ही करना होगा। तुमने जो मांगा मैंने दिया, और कुछ भी चाहिए वो भी बता दो, वो भी दे दूंगा। लेकिन अगर काम मेरा नहीं हुआ तो तुझे और तेरी उस कहानी को ऊपर पहुंचा दूंगा मैं। सुल्तान भाई, थोड़ा सा वक्त तो दें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। इसके बारे में सोचना भी मत, वरना अपनी जान से जाएगा। एक हफ्ते के अंदर मेरा काम हो जाना चाहिए, वरना ठोक डालूंगा तेरे को। हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम चली जाओ अपने मैके। जरूरी थोड़ी है कि सब के सब एक साथ एक जगह इकट्ठे हों। तुम हो आओ आज वहां से। और वैसे भी तुम और वासे तो हफ्ते में 2 बार बाहर से ही खाना खाते हो ना, या तो रात में लेट नाइट ऑर्डर कर रहे होते हो। और वैसे भी तुम हमें इस काबिल समझती कहाँ हो कि तुम हमारे साथ कहीं बाहर जाओगे, है ना? तुम चली जाना, फिर नेक्स्ट टाइम हम सब डिनर पर जाएंगे अकरम की जॉब की खुशी में। ऐसे भाभी आप भी साथ चलती ना तो और ही मजा आता। अरे भाई, क्यों जबरदस्ती कर रही हो? अगर उसे मैके जाना है तो जाने दो। वैसे कह तो रहा है कि नेक्स्ट टाइम हम सब साथ चलेंगे। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। ठीक है। मैं खामखा परेशान हो रही थी, ये तो बड़ी अक्लमंद निकली, खुद ही मान गई। आखिर बेटी किसकी है? माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरी बेटी बहुत खुश लग रही है। ये हैंड्स फ्री क्या कम थे, जो ये साउंड प्रूफ एयरपॉड्स भी आ गए अब। अरे बंदा चीख चीख के मर जाए, तुम लोगों को तो खबर ही नहीं होती। अब ऐसा भी नहीं है अम्मी। अब आप बताएं आपको क्या काम था? काम तो नहीं था, बस ऐसे ही। आज तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मम्मी, आपको लगा था ना कि आप रिश्ते की बात करेंगे और मैं चीखूंगी, मैं नाराज हो जाऊंगी, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक समझदार लड़की हो, सोच समझ कर फैसला करोगी। अब तुम देखो ना, वो लड़का है शान, कितना हैंडसम और गुड लुकिंग है ना। अच्छी तालीम, अच्छी जॉब, घर, खानदान, सब कुछ एक से बढ़कर एक है। बल्कि मैंने तुम्हारे लिए जैसा लाइफ पार्टनर सोचा था वो बिल्कुल वैसा है। और मुझे यकीन है कि तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी और तुम्हारी जोड़ी उसके साथ बहुत जचेगी। मम्मी, मैं उमर के अलावा और किसी के साथ खुश नहीं रह सकती, और ये बात मैं आपको 1000 दफा कह चुकी हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? नहीं, लेकिन आपका जो दिल चाहता है ना, आप वो करें।
मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगी। हम दुश्मन नहीं है तुम्हारे, जो कुछ कर रहे हैं ये भी तुम्हारी भलाई है। अब कुछ ऐसा वैसा उल्टा सीधा तुमने सोचा ना तो याद रखना, मैं उन माओं में से नहीं हूं जो ममता के आगे हार जाऊं। ये वासे ने चेकबुक भिजवाई थी। अच्छा तो अब तुम माँ बेटी की बातें सुनने लगी हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं आप लोगों की बातें क्यों सुनूंगी? बस बस रहने दो, सब जानती हूँ तुम्हें। ये आग तुम्हारी ही लगाई हुई है, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूं, कभी भी नहीं। अख्तर गोल, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा अख्तर भाई, मुझे ना आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन बाबा को नहीं बताइएगा प्लीज़। जी जी बोलें। आपको ना घर के आसपास कोई भी मशकूक आदमी दिखे या कोई इंसान दिखे या फिर कोई गाड़ी फॉलो करते हुए नजर आए तो उसको आपने अंदर नहीं आने देना और मुझे बता देना है। मशकूक लोग? मैं कुछ समझा नहीं। बस कैसे बताऊं, आप समझे, मशकूक ही। अच्छा क्या करना है उनका? कुछ नहीं करना, बस आपने मुझे बताना है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा बाजी आपसे एक बात बोलूं? ये डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? गाँव में मेरी बेटी है ना, वो 10वीं क्लास में पढ़ती है, वो माशाल्लाह हर साल फर्स्ट आती है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है आपने मुझे। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, 5 साल पढ़ाई में लगेंगे और 5 साल प्रैक्टिस में, लेकिन अगर आपकी बेटी ज़हीन है तो माशाल्लाह आप देखिएगा बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी। आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, आप लगता नहीं है कि पठान है। यहाँ आकर सब सीख जाते हैं बाजी, यहाँ आने से पहले ना मैं भी टूटी फूटी उर्दू मारता था। अच्छा पहलू ही है, मेरे ख्याल से आलिया आई है, मेरी बड़ी बहन, दरवाजा खोल देंगे? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। शुक्र है तुम आ गई, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। प्लीज अब मुझे कोई नई टेंशन मत दे देना। तुम अंदर तो चलो, पर प्लीज बाबा को मत बताना। मैं पागल हूँ क्या? हाँ अंदर चलो। सुल्तान भाई, वो उन्होंने गार्ड भी रख लिया है, उसके पास राइफल भी होती है। मैंने तो कभी पिस्तौल भी नहीं देखी, पता नहीं कैसे होगा काम, मुश्किल लग रहा है। देखो बेबी, काम तो तुम्हें ही करना होगा। तुमने जो मांगा मैंने दिया, और कुछ भी चाहिए वो भी बता दो, वो भी दे दूंगा। लेकिन अगर काम मेरा नहीं हुआ तो तुझे और तेरी उस कहानी को ऊपर पहुंचा दूंगा मैं। सुल्तान भाई थोड़ा सा वक्त तो दें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। इसके बारे में सोचना भी मत, वरना अपनी जान से जाएगा। एक हफ्ते के अंदर मेरा काम हो जाना चाहिए, वरना ठोक डालूंगा तेरे को।